हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई बहुत अमेजिंग अपडेट्स आई हैं यूनाइटेड के मिडफील्डर से रिलेटेड। यूनाइटेड 270 मिलियन तक के मिडफील्डर साइन कर सकती है। बात करेंगे क्या वो इनफ है, क्या उसका फायदा है हमें कुछ, क्या हो रहा है अब टोनाली की डील में। फब्रिजियो रोमानो ने भी आके कुछ चीजें ऐड ऑन करी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इनियोस के बीच में रिफ्ट आ चुकी है, डिवीजन हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं माइकल कैरिक, कुछ लोग कह रहे हैं लुइस एनरिके, और लुइस एनरिके क्या कह रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना। एंड मैं इससे पहले स्टार्ट करूं चीजों के साथ, पहले बता देता हूं मेरी आवाज तेज नहीं है। मैंने आज टूथ एक्सट्रैक्शन करवाई है दो एंड आई एम रियली, मतलब मैं बहुत बहुत बुरी हालत है। किसी तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। एंडी मिटन भाई बोल रहा है टॉक ऑफ द डेविल में यूनाइटेड ने 70 मिलियन तक के 2 मिडफील्डर अफोर्ड कर पाएगी, और डिपेंड करता है आउटगोइंग पे। पहली चीज ना, तो मैं मानता हूँ एंडी मिटन एथलेटिक ये सब का काम है यूनाइटेड के अराउंड बढ़िया बढ़िया चीजें बताते रहना, अच्छी अच्छी चीजें बताते रहना। तो मैं समझ रहा हूँ जिस चीजें वो बता रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता मैं इस चीज से खुश हूं देख के या अपना गला दबा लूं। मुझे समझ नहीं आता, 2 दांत और निकलवा लूं। 70 मिलियन के 2 मिडफील्डर लाना, अरे किसने बोला है भाई तुम्हें 70 मिलियन के 2 मिडफील्डर लाने को? और क्या कैन कैन अफोर्ड 70 मिलियन के? वो भी डिपेंड करता है आउटगोइंग पे। और कितनी आउटगोइंग चल करोगे? खाली हो गया प्लेइंग स्क्वाड, और कितनी आउटगोइंग करोगे भाई? उसके बाद ही नहीं हो रही आउटगोइंग, फिर उगाड़ते ही है हमारे पास, और क्यों भी मेनू ही है आसपास। अब क्या करें? 270 मिलियन के प्लेयर ना लें, उगारते के साथ साथ हम बलेबा ना लेने जाएं या टोनाली ना लेने जाएं, और मेनू के साथ साथ कोई और प्लेयर ना लेने जाएं? क्या मतलब है इस चीज का? 70 मिलियन के 2 प्लेयर अफोर्ड कर सकते हैं अगर 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 हम सेल करेंगे लोग आउटगोइंग पे। यार दिस इज रियली बॉदरिंग मी जिस तरीके से बात बता रहे हैं। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताता हूं, इसकी मेरे को कोई सेंस समझ नहीं आती। तुम्हारे बस की है? बलेबा 70 मिलियन का प्लेयर नहीं है। बलेवा 50-60 मिलियन का प्लेयर है, तुम्हारे बस की है, जाके लेके आ जाओ। ठीक है, ये गाने मत गाना कि 70 मिलियन के तो हम 2 ही प्लेयर ला सकते हैं। नहीं, जिन प्लेयर्स को तुम देख रहे हो, जो तुम्हें लगता है चैंपियंस लीग में अगले साल तुम्हारे लिए शेर की तरह काम करेंगे, जरूरी नहीं है वो तुम 2 ही प्लेयर ला पाओ 70 मिलियन में। ठीक है, हो यान डियामोंडे तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, मिडफील्डर तुम्हारे को दिखा, क्या तुम ये बता रहे हो मेरे को कि तुम 270 मिलियन के मिडफील्डर ले आओगे, 75 मिलियन के मिडफील्डर ले आओगे, और उसके बाद जाके 100 मिलियन का, 80 मिलियन का यान डियामोंडे ले आओगे, उसके बाद हमारे को कोई राइट बैक भी लाके दे दोगे? हमें पता है तुम ये सब नहीं करोगे। सो मेरे को इस कहानी का ना सर ना पैर कुछ भी समझ नहीं आया कि क्यों ये बात बोली गई है। क्या इसका कोई रेलिवेंस है भी, या क्या इसका कोई सर पैर, या हमारा एक्चुअल में कोई फायदा है सिवाय सुनने में कि हम 2 डिसेंट प्लेयर साइन करेंगे? क्योंकि मेरे को नहीं लगता 70 मिलियन में तुम्हें वर्ल्ड क्लास कोई प्लेयर मिलते हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिनको इस टाइम पे कह सकते हैं हम ईपीएल के मिडफील्डर्स में, उसमें से एक सांड्रो टोनाली है। फब्रिजियो रोमानो ने बताया है कि यूनाइटेड बहुत ज्यादा वर्क कर रही है इस टाइम पे, हार्ड वर्क कर रही है। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन कितना हार्ड वर्क कर रही है ऑन अ पॉसिबल डील फॉर सांड्रो टोनाली। यूनाइटेड में उसको बहुत ज़्यादा रेट किया जाता है, और इटली में वो जा नहीं सकता क्योंकि 2 ही क्लब्स हैं मैनचेस्टर के जो बहुत ज़्यादा फोकस मार रहे हैं इस प्लेयर पे, और वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा पैसा लेके आ रहे हैं, तो इटली इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है नाउ, तो फब्रिजियो रोमानो कंफर्म कर रहा है भाई है कि यूनाइटेड बहुत तेजी से काम कर रही है, और 2 क्लब हैं जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मैनचेस्टर के। हालांकि हमें और लोगों ने भी बताया कि आर्सेनल वगैरह भी देख रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर वो इस टाइम पे एक्टिव हैं इस प्लेयर को लेके, या ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी एक्सप्लोर कर रहे हैं। फब्रिजियो रोमानो ने एक और चीज़ क्लियर करी जो मुझे लग रहा है बहुत ही एविडेंट है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। वो कह रहे हैं कि टोनाली को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है यूनाइटेड में। मीनवाइल सिटी जो है उनका टॉप टारगेट है एलियट एंडरसन। ठीक है, और यूनाइटेड लैंड कर रही है टोनाली पे। यही बात मैंने आपको बताई थी कुछ टाइम पहले, जिस दिन ये खबर आई थी, कल ही के दिन में, कि देखो एलियट एंडरसन यूनाइटेड पिछले 10 महीने से हमें बता रही है वो हमारी प्रायोरिटी साइनिंग है, और मैनचेस्टर सिटी ने कुछ टाइम पहले से बताया है कि वो भी देख रहे हैं, वो भी उनके टॉप 2 प्लेयर्स में से है एलियट एंडरसन। अब जब यूनाइटेड को दिखाई दे रहा है कि मैनचेस्टर सिटी आर गोइंग एंड टॉकिंग टू द प्लेयर, एंड देन यूनाइटेड को दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है उसके लिए मैनचेस्टर सिटी जा रही है, मे बी हमारा कोई चांस नहीं बनता, हम उनके साथ फाइट नहीं करना चाहते, तो अब हम टोनाली को अपना फेवरेट प्लेयर मान लेते हैं। क्योंकि डू नॉट टेल मी
सांड्रो टोनाली तुम्हारे स्काउट्स की नज़र में नहीं था या किसी भी चीज़ों में नहीं था। सांड्रो टोनाली सीज़न की शुरुआत से पिछले सीज़न, हर सीज़न तुम्हारे सामने खेल रहा है। तुम्हारी लिस्ट में पिछले 10 महीने से सांड्रो टोनाली टॉप प्लेयर नहीं था। अचानक से जब सिटी की बातें शुरू हो गई, सिटी तेज़ी से आगे बढ़ रही है एलियट एंडरसन के लिए, उसी दिन तुम्हारा ये चेंज हो गया एजेंडा। तो ये मेरे को तो हजम नहीं होता, आपको होता है तो आप बता दो। बट इन एनी केस अल्टीमेटली यही मेरा मानना है भाई, क्या यूनाइटेड टोनाली की डील क्लोज कर सकती है? क्योंकि मुझे लगता है अल्टीमेटली चैंपियंस लीग की रातों में इस टाइम पे तो भाई मेरे को टोनाली से कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड बी सो इनफैक्ट हैप्पी हमारे को टोनाली मिल जाए। ज़रूरी नहीं है अगर हमारे को हमारी फर्स्ट चॉइस प्लेयर ही मिले वो सही हो, क्योंकि इन सालों ने क्या किया था लास्ट टाइम तुम्हें पता होगा, पिछली समर में हमारी फेवरेट जो जो साइनिंग हो सकती थी वो थी लियाम डेलाप। लियाम डेलाप के पीछे हम कुत्तों की तरह पड़े थे, वो चला गया चैंपियंस लीग क्योंकि चेल्सी खेल रही थी वहाँ, ठीक है? तो इन पे मेरे को ₹1 का भरोसा नहीं है, ठीक है? मैं मानता हूँ एलियट एंडरसन प्यारा प्लेयर है और टोनाली भी बहुत प्यारा प्लेयर है, बट इस टाइम पे टोनाली अगर आएगा आई वुड बी सो मच मोर हैप्पी। सबसे बड़ी देखने वाली बात है, क्या यूनाइटेड न्यूकासल के साथ जाके डील कर सकती है और कितने में ये डील करेगी? क्योंकि न्यूकासल के पास जब भी हम गए हैं उन्होंने नाक रगड़वाई है, चाहे वो हम हों, चाहे वो लिवरपूल हो, वो ईज़ी क्लब नहीं है। सो बस मैं ये चाहता हूँ अल्टीमेटली पैसा जितना भी देना पड़े प्लेयर हमारे पास ही आए अगले सीजन। ये ना हो कि हम एलियट एंडरसन भी खो दें और टोनाली भी खो दें। ये मेरा सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि उसके बाद भी भाई ये लोग तो आ जाएंगे, फब्रिज़ो रोमानो आके बता देगा कि अब हमारी प्रायोरिटी जो है वो समवन एल्स है, कोई कोई और है। वो आके बोल देगा कुछ भी, वो कह देगा अब हमारी प्रायोरिटी एडम वाटन है। तो उन पे मैं भरोसा ज़्यादा नहीं करता, बट हाँ मैं चाहता हूँ अल्टीमेटली मैं इस प्लेयर को देख लूँ। सिमिलरली एक सेंट्रल डिफेंसिव रोल के लिए एक रिपोर्ट आ रही है भाई इटली से। उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड ने अभी-अभी वापस रीच आउट किया है एटलांटा को टू अंडरस्टैंड और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करी है एडरसन से रिलेटेड। एडरसन जो नहीं जानते, एटलांटा का 27 साल का मिडफील्डर है, 26-27 साल का। पहले ब्राज़ीलियन स्क्वाड में था, इस टाइम पे बाहर है वहाँ से। पहले 2 साल पहले इसका बहुत स्टॉक हाई था, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल मिडफील्डर्स उसको बोला जा रहा था जब एटलांटा हद से ज़्यादा अच्छा कर रही थी। इस टाइम पे उसको उतना ज़्यादा रेट नहीं किया जा रहा है, थोड़ा-सा उसका फॉर्म वगैरह ड्रॉप हुआ है। कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, मैं उसको जेनुइनली खुद नहीं देखता, बट मतलब मैं डेली उसके मैचेस नहीं देखता, मोटी बात ये है। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है अगले साल। एटलांटा उसको बेचना चाह रही है। पिछले विंटर में इसका जो जो प्राइस कोट किया गया था दैट वाज़ 26 मिलियन पाउंड। आई वुड इमेजिन कि अब जब विंटर में उसका ये प्राइस था, तो आने वाले समर में जब उसका 1 ही साल रह जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये प्राइस और ड्रॉप करेगा। सो यूनाइटेड मे बी इसके कारण इसका फ़ायदा उठाना चाहती है डील का। प्लेयर एक्सपीरियंस्ड है तो दैट कैन बी हेल्पफुल, मे बी एज़ अ स्टार्टर, मे बी ऑन द बेंच। ऑफ कोर्स फाइटर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, बॉक्स टू बॉक्स वगैरह सब कुछ खेल लेगा। सो उन चीज़ों में फिज़िकैलिटी मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू होगी इस प्लेयर के साथ। बट क्या इसकी फॉर्म ऑन द बॉल और वो हमारी पेस के साथ ईपीएल की एडजस्ट कर पाएगा, कितना टाइम लगेगा, वो वाली चीज़ें देखने वाली हैं। और एक कंसर्न मेरा ये है कि क्यों इसको आज की डेट में बाकी बड़े क्लब्स नहीं देख रहे हैं। जब ये इटली में एटलांटा में खेलता है, तुम्हें पता है इटली में हर हर क्लब, इंटर मिलान हो, यूवेंटस हो, ये इटालियन जो बाकी इटालियन टीम्स होती है वहाँ से बहुत सारे प्लेयर उठाते हैं। वो लोग इसको क्यों नहीं देख रहे हैं जब ये सस्ता प्लेयर अवेलेबल है? सो ये मेरा एक कंसर्न ज़रूर है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में इसके बारे में और क्या खबरें आती हैं। यूनाइटेड के अंदर से अभी ये खबर आ रही है भाई, कि इनियोस जो है वो कैरिक को बेसिकली परमानेंट जॉब देना चाहती है, क्योंकि उसने हमें चैंपियंस लीग की फुटबॉल ऑलमोस्ट दिला ही दी है। हाउएवर ओमार बराडा और जेसन विल्कॉक्स, इनकी प्रेफरेंस है कि हम किसी प्रूवन मैनेजर को लेके आएँ, और वो दोनों के दोनों कीन हैं लुइस एनरिके को लेके। नाउ ये गिव मी स्पोर्ट में बताया गया है। पहली चीज़ तो मैं तुम्हें ये बता दूँ, मेरे जो इनिशियल थॉट्स हैं इस बात को लेके, इनियोस कह रही है ए कि कैरिक को ले आओ, और उमार बराड़ा, जेसन विल्कॉक्स कह रहे हैं कि नहीं लाओ, लुइस एनरिके को ले आओ। इनियोस, उमार बराड़ा, जेसन विल्कॉक्स, उमार बराड़ा, जेसन विल्कॉक्स, इनियोस अलग कब से हो गए? और इनियोस कौन है? इनियोस कौन है? कौन कौन सी चिड़िया है भाई इनियोस? कौन आ रहा है इनियोस में? रैडक्लिफ? और कौन है? अगर ये दोनों इनियोस नहीं है तो इनियोस कौन है जो चाह रहे हैं? और फिर हम उसकी सुन क्यों रहे हैं? उसको फुटबॉल के बारे में क्या पता है? वो जब भी मुंह खोलता है, हगता है। कौन है ये इनियोस? उसका क्या स्टैंस है इसमें? तूने अपॉइंट किया सीईओ, उसकी कॉल है।
अबे इतना तो भरोसा कर ले इन पे, है? और अगर सीधा बोल भाई कि हम क्यों चाहते हैं, उमार बड़ा, जेसन विल्कॉक्स ये चाहते हैं कि हम बेस्ट इन द क्लास जो इस टाइम पे बढ़िया अवेलेबल मैनेजर है उसके पास जाएं, बट वो बोल रहा होगा मे बी कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, उसकी जो कैंप होगा वो बोल रहा होगा कि भाई बताओ तो सही, लुइस एनरिके वहीं जाएगा, क्योंकि लुइस एनरिके को पता है तुम्हें, अभी चेल्सी देख रही थी, चेल्सी कह रही थी कि हम इसमें इतना पैसा लगाएंगे, सिटी देख रही थी, सिटी कह रही थी हम इसको अब 500 मिलियन की बजट किटी देंगे, तुम क्या ला रहे हो? यूनाइटेड हो सकता है ये लोग ये डिमांड्स लेके जा रहे हो कि भाई लुइस एनरिके पे जाते हैं, उसको इतना पैसा देंगे, उसको इतने सारे प्लेयर ला के देने होंगे और हम बढ़िया पहुंच जाएंगे। मे बी इनियोस की फट रही है, इनियोस कह रही है नहीं भाई कैरिक को ही लाते हैं, कैरिक को तो 200 मिलियन भी दे देंगे तो भी भाई वो बहुत खुश होगा, है 250 मिलियन में तो वो नाच भी देगा, अलग से आके गाने गाएगा हमारे लिए, ठीक है? ये मेरे को लगता है भाई ये लोग भी उतने ही अच्छे हैं जितना इनको पीछे से बैक किया जाए। उमार बराड़ा की जितनी भी सक्सेस थी ना वो इसीलिए थी क्योंकि पीछे से सिटी में बैकिंग हो रही थी और ये सीईओ भी नहीं था वहां पे। तो ये मेरे को बिल्कुल क्लियर है भाई, हमारी प्रॉब्लम का मेन पार्ट उमार बराड़ा, जेसन विल्कॉक्स नहीं है। फिलहाल उनकी जो चॉइस है, ठीक है, वो मेरे को सही लग रही है, बट मैं इस चीज को भी तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं कि ये आने वाले टाइम में तुम देखोगे, जेसन विल्कॉक्स की पीआर तुमने शुरुआत से देखी है, उमार बराड़ा की भी देखी है, आने वाले टाइम में तुम इसको डबल ट्रिपल मान लो क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। जो भी अभी मैस फैलाया है यूनाइटेड ने रूबेन एमरिम के साथ, उसके जाने के बाद, उसके बाद जितने भी इनके कमेंट्स है, जो भी चीजें हमारी फेलियर रही हैं, 2 साल लगातार हम जनवरी में हमारा सीजन खत्म हो जाता है, इन सब की जिम्मेदारी से फैंस उमार बराड़ा, जेसन विल्कॉक्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। 2 ही साल के अंदर अंदर लोगों ने इनको एड वुडवर्ड नए फेस का बताना शुरू कर दिया और इनको खूब गालियां बढ़ती हैं। अब यूनाइटेड आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि भले ही हम 250 ही मिलियन स्पेंड करें, भले ही हम 5 ही प्लेयर लेके आए उस स्क्वाड में जहां पे प्रॉबेबली हमें 8 प्लेयर चाहिए होंगे, ठीक है, लेकिन उन हर चीज को ये बहुत पॉजिटिवली यूज करेंगे। चाहे हम माइकल कैरिक को ही एंड अप करें उसके साथ, कोई बड़ा और मैनेजर ना लेके आए, कोई एम्बिशन बहुत बड़ा ना दिखाएं, तो भी उसको पॉजिटिवली बताया जाएगा और जेसन विल्कॉक्स उसमें सबसे आगे खड़ा होगा क्योंकि लोगों की परसेप्शन बदलनी है, वो सबसे पहला काम है ताकि गालियां ना पड़े। इसलिए मेरे को लगता है ऐसी चीजें आप और देखोगे कि जेसन विल्कॉक्स इज फाइटिंग फॉर द क्लब, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और जाने से पहले भाई पीट हॉल ने बताया है, नॉट द डिसेंट सोर्स मैं तुम्हें बोलूंगा, लुइस एनरिके ने टर्न डाउन करी है यूनाइटेड का इंटरेस्ट, इनिशियल इंटरेस्ट जो भी होगा यूनाइटेड का उसको टर्न डाउन किया है और वो पीएसजी में रहना चाहता है। पहली चीज़ तो अगर वो रहना चाहता होता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म हो रहा है, तो आई एम नॉट श्योर। और इतनी सारी चीज़ें लुइस एनरिके की तरफ से भी आ रही हैं, उसके इतने सारे रूमर्स अगर आ रहे हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट यूनाइटेड। मेरे ख्याल से उसका जो बेसिकली उसका जो कैंप है वो एक्सप्लोर कर रहा है ऑप्शंस। मे बी उनकी इंटेंशन बस ये हो कि हम थोड़ा सा ये इंटरेस्ट दिखाएं ताकि पीएसजी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है ना, उसी में हम ज़्यादा पैसा मांग ले अपने मैनेजर के लिए और उसके लिए और चीज़ें डिमांड कर ले पीएसजी की मैनेजमेंट से, ठीक है। हो सकता है उनकी इंटेंशन ये हो, बट अभी फिलहाल पीट हॉल हमें बता रहे हैं कि लुइस एनरिके ने टर्न डाउन कर दी है यूनाइटेड की इंटरेस्ट और एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है इस टाइम पे स्पेनियर्ड के लिए बनाया जा रहा है और वो एक और बूस्ट है माइकल कैरिक के चांसेस में। सो ये खबर दी है हमें पीट हॉल ने। आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट इट, बट मैं वापस बोलूंगा, शुरुआत से लेके अभी तक इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग लुइस एनरिके टू यूनाइटेड। और अगर यूनाइटेड एड़ी चोटी का दम लगाती तभी हम उसको ला सकते हैं। उसके लिए पैसा लगेगा, उसके लिए एक्चुअल में धुरंधर लोग लगेंगे जो उस मिशन को एकम्प्लिश कर पाएंगे कि भाई हम वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स को अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बना रहे हैं। तो पैसा और मेहनत बहुत लगेगी। यूनाइटेड वो करना चाह नहीं रही, यूनाइटेड वो कर सकती नहीं, यूनाइटेड में इतना गूदा नहीं है या एम्बिशन नहीं है या इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेते लेते मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि लुइस एनरिके आएगा। वही रीज़न है जहाँ मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी बेस्ट चॉइस एलियट एंडरसन थी तो तुम्हें चीज़ें करनी चाहिए थी उसके लिए, तुमने नहीं करी। तुम हर अपने बेस्ट चॉइस प्लेयर के लिए फेल नहीं हो सकते, चाहे वो एंटोनियो सेमेन्यो हो, चाहे एलियट एंडरसन हो, चाहे अब ये एक मैनेजर हो। सो लेट अस सी यूनाइटेड किस जगह जाती है, बट मैं ये देखना चाहता हूँ तुम्हारे को क्या लगता है। तो प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब हाइप कर देना, एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।